नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। आज हम लोग टेंस की अद्भुत श्रृंखला के तीसरे पार्ट में आ चुके हैं, जिसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बेहतरीन तरीके से सीखा, उसी क्रम में आज पार्ट 3 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। लेकिन मेरा सजेशन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जरूर देखें। उन्हें था यह गुमान कि हमारी उड़ान में कहाँ दम है, हमें था यह भरोसा कि आगे आसमान भी कम है। इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, किसी भी सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में आमतौर पर चुका है, खा चुका है, पढ़ चुका है, हंस चुका है, चुकी है, गा चुकी है, पढ़ चुकी है, लिख चुकी है या फिर चुके हैं आता है, तो हम उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो टाइप है। लेकिन इसके साथ अगर कोई काम हमें कंप्लीट होता हुआ नजर आए, यानी कोई काम अगर पूरा होता हुआ नजर आए, कोई काम अगर कंप्लीट होता हुआ नजर आए, तो भी हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही कंसीडर करेंगे। अगर हमें कोई भी काम कंप्लीट होता हुआ नजर आता है तो भी हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही कंसीडर करेंगे। जैसे मैंने खाना खा लिया है, यानी अपना काम तो कंप्लीट कर लिया है ना, यानी कि ये किस में कंसीडर होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी कि जब काम पूरा होने लगे, जैसे मैंने खाना खा लिया है, ये काम कंप्लीट हो गया है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही टाइप होगा। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, इसमें तो चुका चुकी नजर आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टाइप है। लेकिन मैंने खाना खा लिया है में कहीं भी चुका चुकी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन काम कंप्लीट हो गया है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। अब इसमें देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग होता है। हैज या हैव का प्रयोग होता है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि हैज कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हैज थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन, यानी ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या फिर किसी भी नाम के साथ, या फिर किसी भी नाम के साथ। और हैव का प्रयोग बचे हुए जो हैं, आई हुआ, वी हुआ, दे हुआ, यू हुआ, ये सब क्या होगा, हैव लगेगा उसके साथ। और वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म यूज होता है। वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म यूज होता है, यानी वर्ब के मेनली 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद वर्ब का एक आईएनजी फॉर्म भी होता है। तो इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे डू, डिड, डन। डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है और डन थर्ड फॉर्म है। इसी तरह से गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है। तो सबके अलग अलग होते हैं। अधिकतर में थर्ड फॉर्म में ईडी का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ थोड़े से अलग होते हैं। वो अलग वाले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसे देख लीजिए, आप उसे याद कर लीजिए। जैसे टीच, टॉट, टॉट होता है, यानी सेकंड फॉर्म भी टॉट होता है, थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है। तो इसी प्रकार से आप उसको देख लीजिए, लेकिन यहाँ इसमें वर्ब में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियोज में भी बहुत अच्छे तरीके से समझा कि अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, और WH वर्ड्स क्या होते हैं। तो इसी तरह से पांचों वेरियस टाइप्स के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से आज हम इसे और भी अच्छे और जादुई तरीके से सीखेंगे। अब आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि अफर्मेटिव में अगर कोई भी बात बहुत सिंपल तरीके से कही जाए तो अफर्मेटिव होता है। जैसे मैंने, जैसे तुमने, तुमने खाना
खाना खा लिया है, तुमने खाना खा लिया है। तो मैंने ये भी सजेस्ट किया था अपने पिछले वीडियोस में भी, इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया था कि हम इसे आसान बनाते हैं। जैसे तुमने, अब इसे आसान कैसे बनाएंगे, तुमने खा लिया है, बाद में हम देखेंगे हमने क्या खाया है, पहले हम ये बनाने का प्रयास करेंगे कि तुमने खा लिया है। तो तुमने यानी काम को करने वाला कौन है, तुम की इंग्लिश यू, और यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो यू हैव, पहले हम बनाएंगे तुमने खा लिया है, यू हैव, और खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट होती है, और ईट का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ईट, एट सेकेंड फॉर्म में होता है, और ईटेन इसका थर्ड फॉर्म होता है। तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, V3 यानी ईटेन का प्रयोग करेंगे। तो यू हैव ईटेन फूड। एक ज़बरदस्त बात इसमें भी क्लियर कर दूं, एक रोचक बात, कि फूड के पहले अ क्यों नहीं लगाए हैं, तो और लेटर के पहले अ क्यों लगाते हैं, जैसे अ लेटर, लेकिन अ फूड क्यों नहीं किया गया। तो हम ये देखेंगे कि फूड को हम काउंट नहीं कर सकते, तो अगर जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं होगा, यानी लेटर के साथ अ का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि हम उसे काउंट कर सकते थे। तो यू हैव ईटेन अ फूड कभी नहीं होगा, यू हैव ईटेन फूड होगा। तो मुझे लगता है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेगेटिव जिसमें नहीं का प्रयोग हो, नेगेटिव जिसमें नहीं का प्रयोग हो, जैसे तुमने खाना नहीं खा लिया है, चलिए इसको बना देते हैं। तुमने खाना नहीं खा लिया है, नहीं खा लिया है, इसमें नहीं का प्रयोग हो गया ना, तो कैसे बनाएंगे, यू, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, चूंकि यू के साथ हैव लग रहा है, तो यू हैव नॉट, और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, तो ईटेन, यू हैव नॉट ईटेन फूड, फूड नहीं, फूड। अब इंट्रोगेटिव भी बना देते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव में मैंने बताया जब आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्या तुमने खाना खा लिया है, जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो आइए इंट्रोगेटिव का भी टाइप देख लेते हैं। क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने खाना खा लिया है, आपसे प्रश्न पूछा गया ना, तो हेल्पिंग वर्ब कूद के पहले आ जाएगा। अब आप बताइए है जाएगा कि हैव आएगा, तो ये डिपेंड कर रहा है तुमने पे। तुमने की इंग्लिश यू होती है और यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो हैज या हैव में कौन कूद के पहले आएगा, हैव आएगा। तो हैव यू, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ईटेन, हैव यू ईटेन फूड। और चूंकि प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। अब हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी देख लेते हैं। इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे मिटाता हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसमें आपसे प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं भी आ जाए। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जिसमें आपसे प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं भी आ जाए। जैसे क्या तुमने खाना नहीं खा लिया है, प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं भी आ जा रहा है। तो क्या तुमने खाना नहीं खा लिया है, नहीं खा लिया है, क्या तुमने खाना नहीं खा लिया है। अब चलिए इसमें प्रश्न पूछा गया तो अगेन हेल्पिंग वर्ब कूद के पहले आएंगे। है जाएगा कि हैव आएगा, तुमने पे डिपेंड करेगा। तुमने यानी यू, तो हैव को आना चाहिए पहले। हैव यू और हैव नॉट अब एक साथ नहीं लगेगा। हैव यू नॉट आसान तरीके से बनाइए। क्या तुमने खाना नहीं खा लिया है, तो क्या तुमने नहीं खा लिया है पहले हम बनाएंगे। हैव यू नॉट ईटेन, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। हैव यू नॉट ईटेन फूड। एक WH वर्ड का भी बना लेते हैं। और WH वर्ड में मैंने यही बताया था कि WH वर्ड हमेशा सेंटेंस के बीच में जाते हैं अगर हिंदी में उसका प्रयोग हो रहा है। जैसे तुमने कब खाना खा लिया है, तुमने कब खाना खा लिया है, तुमने कब खाना खा लिया है। इसका मतलब WH वर्ड कब आया है और कब WH वर्ड कूद के पहले आएगा। यानी कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। और हेल्पिंग वर्ब भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। हैज या हैव में से किसको आना चाहिए, तो तुमने है यानी यू है तो हैव को आना चाहिए। तो व्हेन, हैव, यू और वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन
फूड, ईटेन फूड। तो ये पांचों टाइप को हमने चर्चा कर लिया। एक इसमें अपना वाला केस भी देख लेते हैं। जब अपना आ जाए, जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, यहाँ अपना आ गया ना, तो ये पजेसिव केस हो जाता है एक तरह से। जैसे एक बार मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आई का पजेसिव केस माई हो जाएगा, वी का आवर हो जाएगा, यू का योर हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, दे का देयर हो जाएगा, और इट का इट्स हो जाएगा। तो अभी हम इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं मैंने अपना काम, तो अपना वाला केस आ गया ना, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। इसका मतलब अपना वाला कि पहले हम आसान बनाएंगे, मैंने पूरा कर लिया है। मैं बोलता हूँ ना पहले आसान कर लेते हैं, मैंने पूरा कर लिया। तो आई के साथ क्या लगना चाहिए, तो आई के साथ हैव, आई हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो कंप्लीट है, मैंने बोला अधिकतर के साथ ईडी जुड़ता है, तो आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड अपना काम। तो आई का अपना क्या होता है, माई, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, माई वर्क। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे इसको मैं मिटा देता हूं। जैसे मैं बोलूं हमने अपनी किताब पढ़ ली है, हमने अपनी किताब, तो हमने का अपना क्या होगा, हम यानी वी का आवर होगा। हमने अपनी किताब पढ़ ली है, यानी काम कंप्लीट कर लिए हैं, तो परफेक्ट टेंस ही होगा ये, पढ़ ली है। तो वी पहले हम बनाएंगे, हमने पढ़ ली है, वी हैव लगेगा क्योंकि वी के साथ हैव लग रहा है, वी हैव। और रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, लेकिन उसको रेड पढ़ते हैं, वी हैव रेड। और अपना क्या होगा, वी का अपना आवर, यानी वी हैव रेड आवर बुक, वी हैव रेड आवर बुक। जैसे मैं बोल दूं हमने तुम्हारी किताब पढ़ ली है, हमने तुम्हारी किताब पढ़ ली है, पढ़ ली है। तो अब हमने तुम्हारी, तुम्हारा मतलब यू का, तुम्हारा मतलब योर हो जाता है ना, तो पहले हम बोलेंगे हमने पढ़ ली है, यानी वी हैव रेड, क्योंकि रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, लेकिन रेड पढ़ते हैं, वी हैव रेड आवर, आवर नहीं होगा यहाँ पे, योर, यानी तुम्हारी किताब, वी हैव रेड योर बुक, वी हैव रेड योर बुक। तो ये आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म किया है। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड वीडियो बनाया, मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड बनाया। हम लोग ये टेंस की अद्भुत श्रृंखला सीख ही रहे हैं। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तीसरे पार्ट को भी आज ख़त्म कर दिए हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और आप ही इसको आगे बढ़ाते रहिए। स्वच्छता का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, राष्ट्र सेवा की भावना को प्रबल कीजिए, और आप अपने माता पिता को, क्योंकि माता पिता साक्षात ईश्वर हैं, इसलिए उनका भी ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।